हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सचिन स्टडी पॉइंट 2 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में दोस्तों हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी तक रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी और जितने भी ग्रुप डी रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हुए उससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं अपितु सभी उन कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो वनडे किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारा। हमारा पहला क्वेश्चन है सौरमंडल और उसके ग्रह से संबंधित। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। एक भी चंद्रमा का मतलब यहाँ किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, एक चंद्रमा भी एक उपग्रह है, आप लोग जानते ही होंगे। तो किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके क्या हैं, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अन्य ऑप्शनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बुध और शुक्र इसका तो कोई कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, मून है। और दूसरा जैसे कि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फीबोस और डीमोस। इसी के साथ बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 80। कितने हैं, 80। सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे ज़्यादा बोले तो शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 146। कितने हैं, 146। और सबसे बड़ा चंद्रमा सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह का, मतलब किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति ग्रह का। उसका नाम क्या है, गैनीमेड। क्या है, गैनीमेड। शनि ग्रह के दो महासागरीय चंद्रमा हैं, कौन कौन से, एंसेलाइड और टाइटन। टाइटन उपग्रह किसका है, शनि ग्रह का है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सूर्य की चमकती सतह को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, फोटोस्फेयर के रूप में। किसके रूप में, फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर दोस्तों होता क्या है, फोटोस्फेयर को दोस्तों दूसरे नाम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। किसके, प्रकाश मंडल के नाम से भी जानते हैं। फोटोस्फीयर का इंग्लिश में नाम क्या है, प्रकाश, हिंदी में क्या नाम है, प्रकाश मंडल। ठीक है, तो अब प्रकाश मंडल होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह सूर्य या तारे का दृश्य सतह होता है जो अपने भीतर होने वाली परमाणु क्रियाओं के कारण प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सूर्य की अन्य परतें कौन कौन सी होती हैं, सूर्य की अन्य परतें होती कोर, दूसरी होती है विकिरण क्षेत्र, तीसरा संवहन, चौथा क्रोमोस्फेयर, पांचवा संक्रमण क्षेत्र। अब दोस्तों वर्णमंडल क्या होता है, वर्णमंडल की बात करें तो वर्णमंडल को क्रीमोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, क्रीमोस्फेयर। क्रीमोस्फेयर होता क्या है, सूर्य के वायुमंडल की निचली परत जो वायुमंडल के ठीक ऊपर स्थित है। सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कोरोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है। तो कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा। कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है इसके बारे में देखते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सर्पिल गैलेक्सी तारों और गैसों का एक घुमावदार समूह है जिसके आकार अक्सर सुंदर होते हैं। ये गर्म युवा सितारों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए मिल्की वे गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी। और इसी तरह से प्रोडिक्समा सेंचुरी क्या है, प्रोडिक्समा सेंचुरी है दोस्तों हमारे सूर्य के सबसे निकटतम तारा, प्रोक्सिमा सेंटारी। क्या है, क्वेश्चन आया सूर्य के सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उम्बरा। क्या बोलते हैं, उम्बरा। अब उम्बरा होता क्या है दोस्तों, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया का क्षेत्र 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में बढ़ जाता है। वो भाग कौन कौन से होते हैं,
पेनुबा, उम्बरा और अंतम्बरा, ठीक है, अंतम्बरा, ठीक है। तो वह क्षेत्र जहाँ सूर्य से आने वाला प्रकाश सारा प्रकाश क्या होता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, उसको बोलते हैं उम्बरा। क्या बोलते हैं, उम्बरा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप से खींचने का कारण बनता है। तो क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, बसंत ज्वार। क्या बोलते हैं, बसंत ज्वार। अब दोस्तों बसंत ज्वार होता क्या है, एक ज्वार जिसमें उच्च और निम्न ज्वार के बीच का अंतर सबसे बड़ा होता है। यह अमावस्या या पूर्णिमा दोनों दिनों में होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो समुद्र में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का परिणाम होता है। इस प्रकार के ज्वार एक माह में 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं, 2 बार। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ऊष्मा बजट क्या है। ऊष्मा बजट दोस्तों क्या है, ऊष्मा बजट पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होता है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच जो संतुलन होता है उसको ऊष्मा बजट बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर ध्रुव प्रवाह अर्थात ओरेरा बोरेलिस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, डी ऑप्शन। यह पृथ्वी के आकाश में प्रदर्शित एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश होता है, ठीक है। तो अब अरोरा दोस्तों क्या है, अरोरा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अरोरा लगभग हर रात आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किलों के पास दिखाई देते हैं जो भूमध्य रेखा के लगभग 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर अर्थात नॉर्थ उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में है। उत्तर में इस प्रदर्शित प्रकाश को ही अरेरा बोरेलिस अर्थात उत्तरी रोशनी भी कहा जाता है। दक्षिण में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी दक्षिणी रोशनी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह कौन सा नहीं दोस्तों, अरुण। कौन सा है, स्थलीय ग्रह कौन सा नहीं है, अरुण ग्रह जो है स्थलीय ग्रह नहीं है। अब अरुण ग्रह के बारे में जान लेते हैं। अरुण ग्रह जो दोस्तों, यह सूर्य से 7वां ग्रह अर्थात सूर्य सीरियल एक सीरीज क्रम में लगाएंगे, बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे, तो सूर्य से सीरियल क्रम में ये कौन सा कितने नंबर पे आएगा, अरुण ग्रह 7वें नंबर पर आएगा। और यह एक बर्फीला ग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी उदाहरण के लिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ठीक है, इस सीरीज से लगाते हैं। जैसे पहले सन हो गया, ये क्या हो गया, सन हो गया, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अरुण, पृथ्वी मंगल बृहस्पति अरुण वरुण, ठीक है ऐसे। तो अरुण कितने नंबर पर हो जाएगा, 7वां। टोटल ग्रह कितने हैं, 8 हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु शब्द प्राचीन डैश डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, लंबे बालों वाला तारा। तो ये किस भाषा का है, यूनानी भाषा का शब्द है क्या, धूमकेतु। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है, मिल्की वे। किस आकाशगंगा का, मिल्की वे का। अब मिल्की वे, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम। मिल्की वे क्या, मिल्की वे को अरबों तारों की मंद चमकीली रोशनी, इसका मतलब क्या होता है, मिल्की वे अरबों तारों की मंद चमकती रोशनी। यह एक बड़ी सर्पिल आकार की आकाशगंगा जिसका निर्माण बिग बैंग के लगभग 5 अरब साल बाद हुआ है। यह एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 250 मिलियन वर्ष लगाते हैं। रात के आकाश में सबसे चमकीला आकाशगंगाओं में से एक है, अर्थात मिल्की वे क्या है, रात में चमकने वाला सबसे ज़्यादा आकाशगंगाओं में से एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिल्की वे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण को हम शुद्ध फुल मून मानेंगे। कैसे, अब चंद्र ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध रेखा में होते हैं, अर्थात
पहले सूर्य होगा, ये क्या सन हो जाएगा, फिर ये अर्थ हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये मून हो जाएगा। अर्थात सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध रेखा में होते हैं, तब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में, अर्थात पृथ्वी कहाँ है, मून और सन के बीच में होती है, तभी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण दोस्तों, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, जब चंद्रमा अर्थात मून, सूर्य यानी सन, पृथ्वी यानी अर्थ, इन से ये सब एक सीध में होते हैं, अर्थात मून, सन, अर्थ, तब ये क्या होगा, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, सूर्य ग्रहण माना जाएगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ये तो पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्या है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो दोस्तों कितने दिन लगते हैं, 27.3 दिन। कितने दिन लगते हैं, 27.3 दिन। अब पृथ्वी, दोस्तों थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी चंद्रमा का एक चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो दो या दो से अधिक खगोलीय पिंड अपनी युति क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सभी ग्रहण संयुग्म होते हैं। अब चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास का अनुपात पूछ ले कभी, मून और अर्थ, इनके व्यास का रेशियो पूछे तो क्या बताओगे आप, तो बताओगे 1:4। पृथ्वी और चंद्रमा के व्यास का अनुपात कितना होता है, 1:4। तो दोस्तों चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर करने में कितने दिन लगते हैं, 27.3 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अपसौर की घटना कब होती है। अपसौर की घटना कब होगी दोस्तों, अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। इसमें ऑप्शन में खाली जुलाई यानी 4 जुलाई को होती है। डेट पूछे तो 4 जुलाई बताओगे। अपसौर की घटना कब होती है दोस्तों, 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को होती है। इसके साथ उपसौर एक होता है, क्या होता है, उपसौर। उपसौर क्या होता है, उपसौर कहोगे, उपसौर, उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को। कब होती है दोस्तों, 3 जनवरी को। ठीक है, तो आप लोगों से पूछे उपसौर, अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई बताओगे। कब बताओगे, 4 जुलाई को। और उपसौर की घटना, उपसौर की घटना तो 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपीय द्वीपों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी दोलन, ध्रुवीय पालन पलायन बल और ज्वारीय बल के कारण था। ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है, ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन, इससे संबंधित है। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यह बताता है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा दिया गया। वेनेगर के अनुसार इस महाद्वीपीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल था ध्रुव पलायन बल अर्थात पृथ्वी का घूर्णन बल, पलायन बल को क्या बोलेंगे, पृथ्वी का घूर्णन बल, और ज्वारीय बल अर्थात चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल जो समुद्री जल में ज्वार विकसित करता है। ज्वारीय बल क्या हुआ, जो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल होता है जो समुद्र में ज्वार विकसित करता है। प्रशांत महासागर पैंथालस नामक प्राचीन समुद्र का अवशेष है। इसकी खोज सबसे पहले 1912 में जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनेगर ने की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलेंगे ब्रह्मांड विज्ञान या कोस्मोलॉजी या कोस्मो, COSMOLOGY। कोस्मोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान। अब ब्रह्मांड विज्ञान होता क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, विकास और समग्र गुणों को समझाने पर केंद्रित है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में प्रचलित सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सा, बिग बैंग थ्योरी। तो इसका ऑप्शन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों,
उल्कापिंड। अब उल्कापिंड होते क्या हैं? उल्कापिंड दोस्तों क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करें तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे जियोड। जियोड क्या होता है? जियोड एक चपटा गोलाकार आकार का एक पृथ्वी के वास्तविक आकार जैसा होता है, इसको जियोड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। क्या बोल के? उल्कापिंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, ये सबसे अच्छा विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो कितनी गति से? 67,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से। कितनी? 67,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इसीलिए इसे इसके अनुसार अब जो दोस्तों किलोमीटर की बात करें, इसमें देखो चंद्रमा जो है 2288 मील प्रति घंटे। चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर किस स्पीड से लगाता है, तो 2288 मील प्रति घंटे की स्पीड से लगाता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी स्पीड से घूमती है? तो 67,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को किसके कितने नामों से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा। किसका? भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको किसके नाम से शुक्र ग्रह को कई नामों से, जैसे भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सौर मंडल जो है 2.3 अरब वर्ष पुराना है। नहीं, कितने अरब वर्ष पुराना है? 5 अरब वर्ष पुराना है, पीछे पड़ चुके हैं अभी। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये सही है। बृहस्पति ग्रह के सौरमंडल में अधिकतम उपग्रह हैं, बिल्कुल सही, अभी बताया था मैंने। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बिल्कुल सही। बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे सीरियल से होता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, मैंने बताया था अभी। शुक्र और बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह है? तो सबसे छोटा बौना ग्रह क्या है? सेरेस है। क्या है? सेरेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने कुल चंद्रमाओं के साथ गलत रूप में जोड़ा गया है? तो गलत रूप में कौन सा ग्रह जोड़ा गया है? मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पर कितने टाइम में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अब 8 मिनट को 20 सेकंड को सेकंड में चेंज करोगे तो 8 मिनट को सेकंड बनाओगे तो 8 की गुणा 6 60 से करोगे तो 8 छंग 48 480 सेकंड ये हो गए। अब 20 सेकंड उसमें और जोड़ोगे। खाली सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड में। कितने सेकंड में? 500 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब यहीं पर आ जाए कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कब कितने टाइम में पहुंचता है, तो क्या आंसर होगा? 1.26 सेकंड में। कब? 1.26 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखी तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो एक दूसरे से 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं। कौन कौन? भूमध्य रेखी तल और कक्षीय तल। अब दोस्तों 23.5 डिग्री जो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 23.5 डिग्री पृथ्वी के घूर्णन की धुरी
सूर्य के चारों ओर इसके कक्षीय तल के संबंध में 66.5 डिग्री झुकी हुई है और इसके घूर्णन की धुरी इस तल के संबंध में लंबवत 90 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसके अलावा कक्षीय तल क्या होता है दोस्तों? कक्षीय तल वह तल जिसमें एक खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह एक दूसरे से गोलीय पिंड जैसे सूर्य या ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसे कक्षीय तल कहते हैं। अब भूमध्य रेखीय तल क्या होता है दोस्तों? भूमध्य रेखीय तल वह एक खगोलीय पिंड है जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत एक तल और इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखीय तल को किस में विभाजित किया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।